चलो राधे राधे सभी को। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और जैसा आप सभी को पता है यूनिट 13 की कुछ यूनिट है आपकी यहाँ पर। ये इकाई में आपके 2-3 रचनाएं बची हुई थी यूनिट 13 में। आज इसको हम कंप्लीट करेंगे और बेहतरीन एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं जो आपके यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड ही हैं। सारे प्रश्नों को देखकर भी आपको लगेगा कि ये प्रश्न आ सकता है। लेकिन सबसे पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चे, और इस सेशन को बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे। ठीक है भैया? हाँ, गुड इवनिंग सभी को। नहीं भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया है। ठीक है, चलो अब देखना, ये आज आपके जो प्रश्न हैं इनको हम देखते हैं। इकाई 13 जिसमें आपकी सुदर्शन की हार की जीत है, और यहां पे उपाध्याय जी की क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम नहीं सुधर सकते, देख लेंगे बाद में। और एक है श्रम की महिमा। तो भैया यहाँ पर श्रम ही सब कुछ है। देखना भैया कंसेप्ट आप लोग, ये छावा बैच है, आप सभी को पता होगा, ये वर्ग 3 का बैच है। और एक और चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, आज का जो पहला प्रश्न है इसको देखकर आप लोग बता सकते हैं कि ये प्रश्न जो है वो आपका हर एक एनसीईआरटी में सबसे टॉप पे दिया हुआ है। ये प्रश्न आपका पूछा भी जा चुका है। चलो पहले उत्तर देना, घोड़ा देखकर किसको बड़ा आनंद आता था। तो ये जो आपकी यहाँ पर हार की जीत, ये जो रचना है बड़ी शानदार रचना है, बाबा भारती और खड़क सिंह। बिल्कुल भैया, बाबा भारती, खड़क सिंह और सुल्तान के मध्य यहाँ पर ये पूरी कहानी का टास्क आपको निकलता हुआ दिखाई देता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर कहानी को पढ़ लिया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो एप्लीकेशन में एक बार सुन लेना कहानी। इसके अलावा बीच बीच में इसके जो सार तत्व आते जाएंगे उसको हम यहाँ पर बेहतरीन तरीके से पूरा करते जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर घोड़े की चाल भाई साहब अलग ही लेवल की थी। इसके बाद यहाँ पर बाबा भारती जब घोड़े को देखता था तो उसको बड़ा आनंद आता था। तो यहां पर याद रखना, किसको देखकर या घोड़ा देखकर किसको आनंद आता था, उसको ऐसे ही आनंद आता था जैसे माँ बच्चे को देखकर, या यहां पर ऐसी प्रतिक्रियाएं जिसमें आपको आनंद आता है, वैसे ही यहां पर घोड़े को देखकर किसको आनंद आता था, बाबा भारती को आनंद आता था। तो यहां पर जो आपका उत्तर होगा वो यहां पर क्या हो जाएगा लाडलो, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग उत्तर सभी देते जाना, जितना जल्दी आप उत्तर दोगे ना उतने ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे अपन। ठीक है? हाँ चलो भैया, घोड़े की चाल मोर के नाचने जैसी। अगला, ऐप में भी क्लास थी बेटा, आपने ली नहीं होगी। आज यहाँ पे भ्रमर गीत करवाया था और उसमें कल परसों अंधेरे में करवा देंगे, बस खत्म हो जाएगा आपका। घोड़े का नाम क्या था भैया? तो घोड़े का नाम सलमान खान मत बता देना, घोड़े का नाम यहाँ पर क्या था भैया? सुल्तान था। क्या था भैया? तो घोड़े का नाम यहाँ पर क्या था आपका? सुल्तान था। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना। अगला दिया, बाबा भारती सुल्तान कहकर किसे पुकारते थे? तो बाबा भारती यहाँ पर घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे, ये भी आपको पता होगा। अगला देखना, नगर के जीवन से किसे घृणा थी? अब देखो, नगर के जीवन से, लोगों से बड़ी घृणा थी, इसलिए मंदिर में रहते थे बढ़िया बेहतरीन तरीके से। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, और वो जानवरों से ज्यादा प्रेम करते थे। वो यहाँ पर मनुष्यों से लगाव नहीं था, जानवरों से बड़ा प्रेम करते थे, मंदिर पर रहते थे बढ़िया बेहतरीन तरीके से। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, आप लोग यहाँ पर याद रखना, नगर के जीवन से किसे घृणा थी? तो बाबा भारती को यहाँ पर नगर के जीवन से बड़ी घृणा थी। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी निकलता हुआ दिखाई देता है। अगला देखना, यहाँ पर गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में कौन रहता था? तो बाबा भारती यहाँ पर गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहता था। उसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी भगवान की भक्ति के अलावा समय शेष बचता वो अपने घोड़े के साथ बिताता और बढ़िया बेहतरीन सवारी करता। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, इसका जो उत्तर होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाबा भारती हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो? बाबा भारती। अगला, खड़क सिंह कौन था यहाँ पे? तो खड़क सिंह लाडलो यहाँ पे डाकू था। अभी सिंपल सिंपल प्रश्न है, आगे देखना। किसका नाम सुनकर लोग कांपते थे? तो यहाँ पर याद रखना, उस इलाके का एक डाकू था जिसका नाम था खड़क सिंह। खड़क सिंह का नाम यहाँ पर बिल्कुल लोग सुनकर क्या करने लगते थे? कांपने लगते थे। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला देखना, यहाँ पर बाबा भारती के पास कौन पहुंचा था? घोड़ा, ग्रामीण, खड़क सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, बाबा भारती के पास कौन पहुंचा था? खड़क सिंह। तो भाई साहब जब खड़क सिंह के बारे में उसको पता चलता है, सॉरी, जब यहाँ पर घोड़े के बारे में खड़क सिंह को पता चलता है तो उसको ये लगता है यार ऐसा घोड़ा अपने पास होना चाहिए, अपन डाकू है, ये बाबा भारती के पास क्या चल रहा है। ठीक है भैया? तो यहाँ पर याद रखना, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला दिया, किसकी छवि हृदय पर अंकित हो जाती थी? तो किसकी छवि यहाँ पर हृदय पर अंकित हो जाती थी? तो याद रखना, घोड़े को देखकर
तो घोड़े की जो छवि थी वो यहां पर हृदय पर क्या हो जाता, जो भी उसको देख लेता, ये मनमोहक घोड़ा था। खड़क सिंह ने देखा, वो भी यहां पर फैन हो गया भैया। तो याद रखना यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा लाडलो, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे सुनना, अगला भी अच्छा प्रश्न है। विचित्र जानवर कौन था, तो विचित्र जानवर यहां पर कौन था, तो विचित्र जानवर यहां पर कौन था, शेर, घोड़ा, हिरण या भालू। तो विचित्र जानवर यहां पर आपको कौन दिख रहा है, इसमें विचित्र जानवर यहां पर एक ही था, और वो कौन था, बड़ा विचित्र और आश्चर्यजनक यहां पर जो जानवर था वो कौन था, इसमें घोड़ा को बताया गया है। अगला देखना, अस्तबल में कौन पहुंचे थे, तो अस्तबल में यहां पर, अस्तबल में भैया घोड़ा बनता था, आपको पता होगा। अब अस्तबल में यहां पर कौन पहुंचे, देखो खड़क सिंह का डर भी था, इसलिए रात में सोने भी जाने लगे थे। कौन भैया, बाबा भारती। तो अस्तबल में यहां पर कौन पहुंचे थे, चलो भैया यहां पर बाबा भारती, खड़क सिंह। तो ए और बी दोनों, यहां पे आंसर डी हो जाएगा। कुछ बच्चे यहां पर क्या है, बाबा भारती लगा देते हैं और कुछ यहां पे खड़क सिंह लगा देते हैं, लेकिन याद रखना यहां पर जो इसका आंसर होगा वो यहां पर क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा लाडलो, क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देखना, बाबा भारती ने घोड़ा किसे दिखाया था, पथिक को, खड़क सिंह को, लेखक को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना बाबा भारती ने जो घोड़ा दिखाया था वो किसको दिखाया था, खड़क सिंह को दिखाया था। किसको दिखाया था, खड़क सिंह को दिखाया था। अच्छे प्रश्न है, देखना भैया, तुम लोगों को सिंपल लग रहे होंगे। हाँ, घोड़े को खोलकर बाहर कौन लाया था, तो घोड़े को खोलकर बाहर कौन लाया था, खड़क सिंह को दिखाने के लिए। तो याद रखना वो आपका बाबा भारती लेकर आए थे। अगला क्वेश्चन यहां पे देखना, अगला दिया, घोड़े की चाल को देखकर किसके हृदय पर सांप लौट गए थे। तो सांप लौटना मतलब यहाँ पे जलन होना, ईर्ष्या का भाव होना, और ईर्ष्या का भाव यहाँ पर किसके मन में हो गया था। तो जैसे ही यहाँ पर घोड़े को देखा खड़क सिंह ने, तो उसके मन, यहाँ पर हृदय पे सांप लौटने लगे थे। तो याद रखना यहाँ पे जो उत्तर होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खड़क सिंह हो जाएगा लाडलो, क्या हो जाएगा, खड़क सिंह हो जाएगा। अगला देखना, खड़क सिंह कौन था, डाकू। रात को नींद किसे नहीं आ रही थी। अब क्या हुआ था कि भैया यहाँ पर जो घोड़ा था वो डाकू ने देख लिया। अब रात को नींद किसको नहीं आएगी भैया, तो रात को नींद बाबा भारती को नहीं आ रही थी, रात में सोने जाते थे भैया। तो यहां पर याद रखना रात की नींद यहां पर उड़ गई थी किसकी, बाबा भारती की। आगे देखना, अस्तबल की रखवाली कौन करने लगा था, तो यहाँ पे अस्तबल की रखवाली कौन करेगा भैया, बाबा भारती करेगा। अस्तबल की रखवाली कौन करेगा, बाबा भारती। अगला देखना, बाबा भारती किस समय घूमने जा रहे थे, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। बाबा भारती यहां पर किस समय घूमने जा रहे थे, तो आप लोग यहां पर याद रखना। हाँ, बहुत बढ़िया, तो ये बताइए, क्वेश्चन आता है कितने मील की दूरी तय करते थे। मील एक क्वेश्चन आता है इसमें, अच्छा क्वेश्चन है, और हो सकता है किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिल भी जाएगा। हाँ बिल्कुल भैया, तो आप लोग यहां पर बताना कितने मील की यहां पर डिस्टेंस। हाँ, जो सिलेबस में दिए वही अलंकार पढ़नी है, जो सिलेबस में दिए वही छंद पढ़नी है, ठीक है जी। 8 से 10 मील, अच्छा। तो यहां पर याद रखना वो संध्या के समय यहां पे घूमने जाते थे। तो याद रखना जैसे आपसे पूछा भी जाता है कि वो यहाँ पे घोड़े का चक्कर लगाते थे कितने मील का, तो 8 से 10 मील आपका यहाँ पर आता है। तो आपको यहाँ पे आंसर निकलता हुआ दिखाई देगा आपका 8 से 10 मील। किनकी आंखों में चमक थी भैया, किसकी आंखों में चमक थी, ये तो क्वेश्चन ही अधूरा है। हाँ ठीक है, अगला देखना, ये दिया गया, सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस डॉट 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 की सुनते जाना। तो भैया याद रखना, हाँ आवाज आ रही बेटा सभी को, एक बार कंफर्म कर दें। एग्जाम की डेट अभी रुक जाओ रे कबूतर, 1 तारीख तक। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सहसा एकदम से यहां पर आवे, ओ बाबा भैया रुक जाओ, इसकी भी सुन लो, गरीब की, भिखारी की। तो आप लोग यहां पर, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सुनिएगा भैया। अब यहां पे दुखिया तो था नहीं, अब कुछ लोग यहां पे दुखिया लगा रहे होंगे, हाँ ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल भैया।
अब देखो इसमें ऑप्शन थोड़ा बदल दिया है, या तो फिर यहां पर क्या होता, कोई असहाय होता, कोई गरीब होता, तो यहां पर याद रखना एक कंगले आंसर आएगा लाडलो। क्या आएगा? कंगले। तो यहां पर याद रखना जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भैया एक ये नया आपका शब्द है कंगले, इसको रट लेना क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी का दिया हुआ शब्द है और कई बार आपसे यहां पर पूछा भी जा चुका है। चलो भैया क्लियर है बात यहां पर। अब कुछ लोग यहां पर दुखिया ना लगा दें, सिपाही ना लगा दें, दास ना लगा दें, तो जब भी यहां पर डाकू, कंगले मतलब यहां पर याद रखना डाकू भी कह सकते हैं, लेकिन यहां पर वो क्या है, गरीब के भेष में था। किसके भेष में था? गरीब के भेष में था। इसलिए वो बोलते हैं कि भैया ये चीज कभी उजागर मत करना खड़क सिंह, नहीं तो लोगों का यहां पर भरोसा खत्म हो जाएगा गरीबों से। तो याद रखिएगा ये बाबा भारती उसको कहते हैं, ठीक है। हाँ, निर्धन भी बोल सकते हैं, कंगाल नहीं होता, कंगले। हाँ चलो भैया अगला देखना, वैद का नाम क्या था? तो भैया तो वैद कौन था? दुर्गा दत्त था। कौन था भैया? जो यहां पर वैद्य था, तो वैद का नाम यहां पर क्या था भैया? दुर्गा दत्त था। क्या था भैया? दुर्गा दत्त। आवाज नहीं आ रही क्या प्रॉपर? एक सेकंड। चलो अब आवाज प्रॉपर आ रही है, एक बार थम्स अप करना भैया सभी। अब आवाज थोड़ी बढ़िया आ रही होगी। देखना भैया अगला क्वेश्चन यहां पर, खड़क सिंह ने अपने आप को किसका सौतेला भाई बताया था? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। हाँ, किसका यहाँ पे सौतेला भाई बताया था? तो उसी वैद का, उसी दुर्गा दत्त का यहाँ पे सौतेला भाई किसने बताया था? खड़क सिंह ने अपने आप को बताया था कि भैया यहाँ पर याद रखना जो आपका खड़क सिंह है वो दुर्गा दत्त का सौतेला भाई है। आगे देखना हर चीज क्लियर हो जाएगी, हर चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अपाहिज कौन था इसमें? ठीक है, अपाहिज कौन था यहाँ पे? तो याद रखना अपाहिज वही था जो यहां पर बोल रहा था भैया इस दुखिया की भी सुन लो, इस अपाहिज की भी सुन लो। वो कांगला जो था ना, वो यहाँ पर डाकू खड़क सिंह ही था। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया? हाँ बहुत बढ़िया, राधे राधे सभी को, इसका आंसर हो जाएगा आपका भी। अगला देखना यहाँ पर, अपाहिज ने कहाँ जाने के लिए बताया था? तो अपाहिज ने रामपुर, मिर्जापुर, रामावाला और बेलापुर। तो यहाँ पर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? अपाहिज ने यहाँ पर कहाँ जाने के लिए बताया था कि मुझे भी वहां तक छोड़ देना भैया। हाँ बताइएगा, ये तो सब बता देंगे पता है, क्योंकि ये तो रटा हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, तो अपाहिज ने यहाँ पे कहाँ जाने के लिए कहा था? तो रामावाला कहा था। कहाँ कहा था भैया? हाँ, कुछ लोग रामपुर ना लगा दें इसमें। रामपुर कितने लोग लगा रहे हैं? रामपुर थोड़ी जाएगा भैया। हाँ अगला देखना, किसके हाथ से लगाम छूट गई थी? तो जैसे ही यहां पर, हाँ किसके हाथ से यहां पर लगाम छूट गई थी? ये भी क्वेश्चन अच्छा है भैया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है आपका। बाबा भारती, खड़क सिंह, दुर्गादत्त, अपाहिज, लगाम छूट गई थी। अच्छा ऐसा, किसके हाथ से छूट गई थी लगाम? बाबा भारती के। किसके से भैया? तो बाबा भारती के हाथ से यहां पर क्या है? लगाम छूट गई थी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखना, अब आप लोग थोड़ा सा बढ़ते जाते हैं क्वेश्चनों की श्रृंखला पर। जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आपको प्रश्नों का लेवल भी ठीक ठाक मिलता जाएगा। मतलब यहां पर पूरी कहानी का जो सार तत्व है वो क्वेश्चन के माध्यम से, छोटा या बड़ा, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस यहाँ पर आप लोग थोड़ा स्पीड में पढ़ना क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं। ठीक है, बाबा भारती ने किससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, नहीं तो लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा भैया। तो यहां पर ये बात उन्होंने कही थी किससे भैया? क्योंकि अपाहिज बन के कौन आया था? अपाहिज बन के डाकू आया था। और यहां पर उन्होंने क्या है, एक असहाय समझकर उन्होंने उसको लिफ्ट दे दी थी। इसलिए उन्होंने कहा था कि आज के बाद ऐसा यहाँ पे कभी गलत काम मत करना, आज के बाद यहाँ पर ये बात कभी किसी को बताना मत कि तुम डाकू खड़क सिंह हो, नहीं तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा और लोगों का यहाँ पर क्या उड़ जाएगा? भरोसा उड़ जाएगा। तो याद रखना ये वाला मामला किसके लिए हो जाता है? खड़क सिंह के लिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखना, खड़क सिंह ने किसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरा था? तो यहां पर किसकी गर्दन पर फेरा था भैया? घोड़े की, सुल्तान की गर्दन पर उन्होंने प्यार से हाथ फेरा था। अगला देखना, किसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया था?
किसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया था? तो देखकर भैया उसको घोड़े को किसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया था? डाकू खड़क सिंह का लाडलो। किसका? डाकू खड़क सिंह का। अगला देखना कबूतरों, खड़क सिंह ने अपनी आंखें किसके मुख पर गड़ा दी? अब ये बताओ यहां पर किसके मुख पर गड़ा दी थी? बाबा भारती, सुल्तान, दुर्गादत्त या नौकर? ठीक है, डन। अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन को आप घोड़ा भी लगा देते हैं, कई सारे बच्चे हैं घोड़ा आंसर ना लगा दें इसका। खड़क सिंह ने अपनी आंखें किसके मुख पर गड़ा दी थी? कुछ लोग यहां पर घोड़ा लगाएंगे इसमें, देखना 90% बच्चे इसमें यही लगाएंगे। हाँ ठीक है, बी 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 बी, ठीक है भैया, बी वाले सब गलत। हाँ और बताओ। ठीक है, जब यहां पर बाबा भारती उनसे कुछ बोलता है ना तो उनकी बात सुनकर यहां पर ये क्या हो जाते हैं भैया, तो आप लोगों से यहां पर जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो उनकी बात सुनकर भी वो भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वापस घोड़ा भी करने आते हैं लास्ट में और बोलते हैं भैया आप पूरी हेल्प अपन करेंगे तुम्हारी। ठीक है ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है। हाँ तो ये क्वेश्चन आपका कंफ्यूजन वाला है, सुल्तान मत लगाना लाडलो, इसमें सुल्तान हमेशा दिया जाएगा। तो यहां पे जब भी यहां पर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि किसके मुख पर आंखें गड़ा ली थी, किसको यहां पर देखते ही जा रहे थे, तो देखते ही जा रहे थे, तो यहां पर याद रखना बाबा भारती। किसका भैया? बाबा भारती, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला दिया गद्यांश में। अब यहाँ पे स्वीकार का विलोम क्या होगा? तो गद्यांश इसमें लिखा नहीं है, लेकिन जो आपका यहाँ पे जो फैक्ट है वो आपका आ सकता है। तो याद रखना स्वीकार का क्या होता है भैया? अस्वीकार होता है। तो ये तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण आने वाले हैं। ये आपका आ गया, क्या ऐसा नहीं हो सकता? अब ये रचना चलेगी बेहतरीन। क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो रामनारायण उपाध्याय के दृष्टिकोण में क्या ऐसा नहीं हो सकता का क्या अर्थ है? नया विचार उत्पन्न करना, अतीत की पुनरावृत्ति करना, केवल परंपराओं का पालन करना या समाज की आलोचना करना। ठीक है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस दिखावे को बंद कर दें? दोस्त आपने पढ़ा होगा, जैसी तेरी स्थिति है वैसी मेरी स्थिति है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो ये है नया विचार उत्पन्न करना लाडलो। क्या होता है ये? यहां पर है नया विचार उत्पन्न करना। तो आपके समकक्ष जब भी प्रश्न आएगा क्या ऐसा नहीं हो सकता, तो इसमें यहां पर ये जो दृष्टिकोण है वो किसको दर्शा रहा है? नए विचार उत्पन्न करने को यहां पर दर्शा रहा है। इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल भैया, क्योंकि लेखक चाहता है ना दिखावा मत करो भैया, दिखावे की दुनिया आपके में ज्यादातर रचना दिखावे वाली है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? यह सवाल किस प्रकार की सोच को प्रेरित करता है? नकारात्मक, सकारात्मक? तो यहां पर याद रखना, अगर मान लो उसका दोस्त बोल रहा है बेटा भाई सुन, तू भी वैसा मैं भी ऐसा, तो एक पॉजिटिव थिंकिंग है ये, ऐसा नहीं कि वो बुरा मान रहा है। हाँ, ऐसा नहीं कि वो बुरा मान रहा है, वो उसको सिखा रहा है कि भैया जब तू मेरे यहाँ आता है तो मैं भी ऐसी दिखावा करता हूं, जब मैं तेरे यहाँ आता हूं तो तू भी दिखावा करता है। जैसे चादर तेरी फटी है वैसे ही मेरी भी फटी है चादर भैया। जैसे कुर्सी तेरी टूटी हुई है मेरी भी कुर्सी टूटी हुई है। जैसे यहाँ पर तू भी भैया खाने के लिए सारी चीजें नहीं है, तू भी यहाँ पे बाहर से कर्जे से बगल से मांग के लाता है, वैसे मैं भी करता हूँ। लेकिन सामने वाले मित्र को यहाँ पर संतुष्टि प्रदान करने के लिए हम यहाँ पर ये दिखावा करते हैं, तब वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सकारात्मक सोच है कि भाई जब मैं आता हूं तो घर परिवार की बात तो तुम करते नहीं हो, तुम करने लगते हो साहित्य की बातें, देश विदेश की बातें, घर गृहस्थी की बातें भी किया करो। तब वो समझा रहे हैं। तो ये सकारात्मक रवैया है यहाँ पर। अगला देखना, रामनारायण उपाध्याय के अनुसार क्या ऐसा नहीं हो सकता किसकी ओर इशारा करता है? प्रगति की संभावना, असफलता की भविष्यवाणी, कठिनाइयों से बचने का तरीका, या व्यक्तिगत सोच की निंदा? ये भी अच्छा प्रश्न है। हाँ बिल्कुल भैया, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो याद रखना यहां पर क्या ऐसा नहीं हो सकता, ये किसकी ओर इशारा करता है? असफलता की ओर तो नहीं होगा, कठिनाइयों से बचने के लिए भी नहीं होगा, ये व्यक्तिगत सोच की निंदा नहीं है, ये सामूहिक सोच है भैया। तो यहां पर याद रखना इसमें प्रगति की संभावनाएं हैं। अगर हम दिखावा छोड़ दें तो हो सकता है हम बहुत आगे पहुंच जाए।
अगर आप लोग यहां पर दिखावा करोगे तो हो सकता है आप पीछे रह जाओ, आपकी क्षमताएं नहीं है, क्षमताओं से ज्यादा आप लोग क्या कर रहे हो भैया, दिखावा कर रहे हो, तो वो क्या है, आपको पीछे की ओर यहां पे धकेलेंगे। लेकिन अगर हम ऐसा कर लें, अगर हम नई विचारधारा उत्पन्न कर दें और हम अपने आप को वास्तविक स्थिति में ले आए, तो फिर यहां पर क्या होता है, प्रगति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आपका यहां पे उत्तर निकलता हुआ दिखाई देता है ए। अगला देखना, क्या ऐसा नहीं हो सकता, सवाल किस प्रकार के समाधान की ओर इंगित करता है। तो समाधान इसमें यहां पर क्या होगा, ठीक है भैया, देखो सब बच्चों का आंसर आना चाहिए, बाकी सब ठीक ठाक है। हाँ, बाकी सब यहां पे ठीक ठाक है। ये लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया, इसको आप लोग छाप लेना। खुश रहना भैया। हाँ रसगुल्ला, देखो बेटा यहां पर आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है बस। हाँ, एक आपकी क्लास आने वाली है 6 घंटे की मैराथन। अब देखो इसमें ऑप्शन है भैया आपके पास, हाँ इसमें ऑप्शन है आपके पास। इस मैराथन में 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो 1 से लेके 10 यूनिट हो सकती है, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे बांट दिया है, 6 घंटे में आपके पास 3 ऑप्शन दे देते हैं। एक तो 11 से लेके 19 पढ़ना है, या फिर यहां पर व्याकरण पढ़ना है प्लस काव्य पढ़ना है, या फिर साहित्य पढ़ना है। एक बता दो, उसको कंप्लीट करा देंगे। आप देख लो भैया आपको क्या करना है, आप देख लो पहले। मैंने आपको 3 ऑप्शन दे दिए हैं। हाँ, मैंने आपको 3 ऑप्शन दे दिए, 1 से 10 यूनिट नहीं है भैया, ये 2 भागों में बांट दिए। या तो व्याकरण प्लस काव्य पढ़ लो, हाँ बहुत बढ़िया, या फिर साहित्य पढ़ लो, या फिर 11 से 19 पढ़ लो। आप देख लो भैया, देखो अभी जहां तक मुझे लगता है हर बच्चे का पूरा फोकस 11 से 19 तक है, और इसमें से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आने हैं, जितना आप सोच रहे हो उतने नहीं आने हैं। सबसे कमजोर जो लग रहा है, जैसे मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ 7 बजे, 7 बजे डेली यूट्यूब पे मेरी क्लास रहती है व्याकरण की, उसमें ऐसा लगता है कि बच्चों का व्याकरण बहुत वीक है। हाँ, इसमें अपन कंप्यूटर भी जोड़ देंगे, इसमें अपन कंप्यूटर प्लस संचार भी जोड़ देंगे, ठीक है। तो 6 घंटे में हाँ हो जाएगा, लगभग कवर हो जाएगा पूरा, ठीक है। हाँ ये पूरा कवर, ये वाला पोर्शन अगर आपने कवर कर लिया तो फिर मामला क्लियर है, क्योंकि याद रखना सबसे ज्यादा फोकस बच्चा कहाँ है, 11 से 19 में लगा हुआ है दबा के भैया। और याद रखना आप लोगों का सबसे कम जो कमजोर कड़ी है वो आपको दिख रही होगी व्याकरण वाली। इसमें कुछ यहाँ पर कंसेप्ट अपन लाएंगे नए, जो यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। चलो भैया, रस छंद ये काव्य में ही आता है बेटा, हाँ ये काव्य में ही आता है। क्लास कब होगी ये बता दी जाएगी, आप तो इसमें से चुन लो। हाँ, इसका यहाँ पर इस क्लास को डिसाइड तब करूंगा, आपकी कमेंट में, इस क्लास के बाद कमेंट में लिखा होगा कौन सा टॉपिक पढ़ना। इन 3 ऑप्शन में से जो ज्यादा यहाँ पर कमेंट होंगी उसी को अपन लाएंगे। लेकिन 3 दिन आपको मिलेंगे, 3 दिन में आप सभी बच्चों को शेयर करना है इसको, ठीक है। हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे भैया ऑफिस में, क्यों नहीं मिलेंगे। हाँ चलो देखना, क्या ऐसा नहीं हो सकता, बेटा कमेंट करना और आप सभी बच्चे यहां पर इस लिंक को शेयर करेंगे, क्योंकि 6 घंटे आप लोग साथ रहोगे तभी कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैराथन तगड़ी रहेगी ये, 2 क्लास ले आएंगे 5-5 घंटे की, 6-6 घंटे की, तो ये मान लो 3 में तो पूरा खत्म हो जाना है वर्ग 2। अब देखना आप लोगों को दिया है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, सवाल किस प्रकार के समाधान की ओर इंगित करता है। तो निराशा, स्थिर, संकुचित नहीं भैया, रचनात्मक समाधान होगा इसमें। कैसा होगा लाडलो, रचनात्मक। अच्छा क्वेश्चन ये भी। अब देखना ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, रामनारायण उपाध्याय के अनुसार इस विचार का उद्देश्य क्या है, क्या ऐसा नहीं हो सकता। बेटा लाइक और शेयर कर दो, हाँ लाइक और शेयर सभी बच्चे करेंगे, ठीक है। अब देखो इसका जो उद्देश्य, एक तो आपको पता है भैया, ऐसा कर दें तो प्रगति की संभावना बढ़ जाएगी। आप लोग कीवर्ड याद रखना, जैसे इसमें जो कीवर्ड है वो यहां पर क्या है भैया, प्रगति की संभावना। ये कीवर्ड आप लोग कहीं लिख लेना। एक इसमें यहां पर रचनात्मक आप लोग याद रखना भैया, रचनात्मक। और एक यहां पर आप लोग एक चीज इसमें और याद रखना, और वो यहां पर क्या है भैया, इसमें दिखावा भी है, दिखावे को बंद करना, ठीक है भैया।
क्या ऐसा नहीं हो सकता? ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। तो इसका विचार यही है कि जीवन में रचनात्मक और खोज को बढ़ावा देना है। जीवन में रचनात्मक और खोज को बढ़ावा देना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है लाडलो। अगला देखना, क्या ऐसा नहीं हो सकता का प्रश्न क्या प्रेरित करता है? क्या यहां पर प्रेरित करता है? तो ये यहां पर आपके अंदर साहस और आपके अंदर यहां पर आत्मविश्वास को प्रेरित करता है, कॉन्फिडेंस को यहां पर प्रेरित करता है। तो आप लोग यहां पर याद रखना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि भैया यहां पर पहली बात तो रचनात्मक शब्द याद रखना, रचनात्मक के साथ में खोज याद रख लेना, फिर साहस और आत्मविश्वास। रचना, खोज, साहस और यहां पर आत्मविश्वास। ठीक है भैया, अगर हम ऐसा कर लें तो मुझे विश्वास है, हाँ बिल्कुल भैया। ये क्लास कब होगी बेटा? हो सकता है शुक्रवार या गुरुवार या शनिवार में से एक दिन हो जाएगी। इसका आंसर लाडलो बी लगा दो। ये भी अच्छा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता किसी पर क्या प्रभाव डालता है? अब देखो ये प्रभाव क्या डालेगा। अगर हम यहां पर ऐसा कर दें, अगर हम दिखावा बंद कर दें तो इसका इफेक्ट क्या आएगा समाज में? जैसे एक उपभोक्ता की संस्कृति है, इसका कंपैरिजन उससे कर देना, वो भी समझ में आ जाएगा। उपभोक्ता की संस्कृति में लोग आकर्षित होते हैं। और ये जो आपका दिया है, क्या ऐसा नहीं हो सकता हम दिखावे भरी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन मित्र अगर ऐसा हो, अगर वो बोल दे क्या हम ऐसे नहीं कर सकते, तो आपके यहाँ पे बदलने की, रचनात्मक कार्यों की खोज की, आपकी प्रगति की संभावना यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। तो याद रखना, इसमें आपको एक उम्मीद मिल जाती है। तो इसका यहाँ पर जो प्रभाव है वो यहाँ पर समाधान के प्रति उम्मीद और सकारात्मक दृष्टिकोण इसमें आपको दिखाई देता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाए अपन। एक बार वीडियो को बेटा लाइक कर दो सभी बच्चे, हाँ लाइक और शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, क्या ऐसा नहीं हो सकता का उपयोग कब किया जाता है? कब किया जाता है? तो यहां पर याद रखना है, ये जो प्रयोग है। अच्छा ये बताओ, पहले तो बढ़िया मित्रता में मित्र उसके घर गया, फिर मित्र उसके घर आया, एक दूसरे लोग आते जाते रहे। अब मुद्दा ये हुआ कि भैया जब यहाँ पे एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहे दोस्त यार, लेकिन बाद में जब दोनों को ये सच्चाई पता चलती है कि जैसा तू है वैसा मैं हूं, जैसे तू व्यवस्थाएं करता है वैसे मैं भी करता हूं। जैसे आप लोग यहाँ पर कोई मित्र वगैरह आता है तो भाई साहब उसको बढ़िया बेहतरीन तरीके से खान पान ये सारी चीजें, भले ही जेब में पैसे ना उधार लेके करेंगे। तो फिर दोस्त को ये पता चल जाता है यार ये भी अपने जैसा ही आदमी है, तो फिर यहाँ पे सुधार की आवश्यकता है, समाधान की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर आपको निकलता हुआ दिखाई देता है वो यहाँ पर क्या होगा, जब कोई नया रास्ता सुझाया जाता है या जब कोई यहाँ पर पुराना रास्ता अपनाया जाता है, जब लोग समस्याओं से भागते हैं, जब कोई विचारहीन कार्य किया जाता है। बताइएगा, ठीक है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। हाँ, जब यहां पर नया रास्ता सुझाया जाता है, मतलब इससे बचने के लिए एक रास्ता ऐसा ही है कि हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है भैया, हम ऐसा कर सकते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। क्या ऐसा नहीं हो सकता का सवाल जीवन के किस पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है? तो किस पहलू पर ध्यान केंद्रित कर रहा है? समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अगला देखना, रामनारायण उपाध्याय के दृष्टिकोण में क्या ऐसा नहीं हो सकता से कौन सी मानसिकता उत्पन्न हो रही है? तो एक आशा उत्पन्न हो रही है उससे। अगर कोई आपको बोले ऐसा कर लो, ऐसा अपन कर लेते हैं, तो संभावना और आशा दोनों आपकी उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है भैया, समझ में आ रही चीजें? अगला देखना, यह सवाल किस प्रकार की सोच को यहां पर बढ़ावा देता है? रूढ़िवादिता, प्रगतिशीलता, आलोचना या अतिरक्षात्मकता को? तो यहां पर याद रखना ये किसको बढ़ावा दे रहा है? तो याद रखना ये प्रगतिशील को बढ़ावा देता है, प्रगति की संभावनाओं को बढ़ावा देता है। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा लाडलो? आंसर बी हो जाएगा। अगला, क्या ऐसा नहीं हो सकता का उद्देश्य यहां पर क्या है? व्यक्ति को नकारात्मकता संभावनाओं को खोलना, एक निश्चित दिशा से में यहां पे सीमित करना या समाज की आलोचना करना? बताइएगा भैया। केवल कुछ नहीं है, यहां पर नई संभावनाओं को यहां पर क्या है भैया? हाँ ठीक है, तो कुछ नहीं है, केवल संभावनाओं को खोलना। एक संभावना ये भी बन सकती है प्रगति की संभावनाएं। ठीक है भैया, समझ में आ रही चीजें? तो यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा? हाँ,
तो देखो संभावना शब्द इसमें आ रहा है, प्रगति इसमें शब्द आ रहा है, सकारात्मक रवैया इसमें आ रहा है, आपका आशा इसमें आ रहा है। तो याद रखना ये सारे के सारे शब्द आप लोग एक जगह लिख लोगे तो पूरा यहां पर एक खत्म हो जाएगा टॉपिक, 5 शब्दों में निपट जाएगा भैया। आगे बढ़ जाएं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि विचार में सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? जोखिम से बचना, नई संभावनाओं को तलाशना। सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये जोखिम से बचना नहीं होगा, समस्या से भागना भी नहीं होगा, ये तो समस्या का समाधान है भैया। पुरानी यहां पर विधियों का पालन करना नहीं भैया, ये नई संभावनाओं को तलाशना है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि नई संभावना यहां पर तलाशना। नई संभावना क्या बन सकती है? तो यहां पर याद रखना नई संभावना को तलाशना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है लाडलो। अगला देखना, यह सवाल किस मानसिकता को चुनौती देता है? यथास्थिति और स्थिरता की मानसिकता, रचनात्मकता की मानसिकता, निर्णयात्मक मानसिकता या आलोचनात्मक मानसिकता? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें यहां पर क्या होता है, देख भाई जैसी तेरी स्थिति है वैसी मेरी स्थिति है, तो ये मानसिकता को चुनौती देता है। ये आपकी यहां पर यथास्थिति जो तुम्हारी स्थिति है, स्थिति के अनुसार, और स्थिरता की मानसिकता को यहां पर क्या दे रहा है? चुनौती दे रहा है। कुछ लोग यहां पर निर्णायक ना लगा दें। तो भाई साहब याद रखना रे कबूतरों तुम लोग, आंसर यहां पे क्या होगा? इसका ए होगा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाएं। अगला, क्या ऐसा नहीं हो सकता यह विचार किस तरह की सोच को बढ़ावा देता है? ये अनिश्चितता और डर को बढ़ावा देता है, आत्मविश्वास और साहस को बढ़ावा देता है, परंपरा और पुराने तरीके का पालन, या नकारात्मक? देखो पुराना और नकारात्मक दोनों हटा दो। हाँ, ये केवल और केवल आपके साहस को बढ़ावा देगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, नई प्रगति या प्रगति की संभावनाओं को बढ़ाएगा, सकारात्मक रवैये को आपका बढ़ाएगा। तो यहां पे कंसेप्ट क्या निकलेगा? आपका बी आ जाएगा बेटा। आगे बढ़ जाओ। क्या ऐसा नहीं हो सकता का संदेश किसके लिए है? अब ये बताओ, जो भी रचना आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों को क्यों पढ़ाया जा रहा है? हाँ, तो आप लोग यहां पर इसलिए पढ़ रहे हो इसको, इसका संदेश यहां पर क्या दिया जा रहा है? समाज के नियमों को तोड़ना। अरे भैया समाज के नियमों को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया, तुम क्या तोड़ोगे? पुरानी आदत तो हटा ही दो, इसमें पुरानी और नकारात्मक चीजें हमेशा हटा दो। नकारात्मक अगर ऑप्शन में दिया है पहली फुर्सत में सूंघ के हटा दो, वो उत्तर हो ही नहीं सकता इसका पूरी रचना का। पुरानी आदत ये भी हटा दो भैया। अब बच्चा क्या किसी भी स्थिति में हार मानने के लिए? अरे भैया हार मानना नेगेटिव है। देखो अगर आपको क्वेश्चन ये दिया है, क्योंकि रचना आपका अगर क्या ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये सवाल है, अगर क्या ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये सवाल है क्या तुम ऐसा कर सकते, हम लोग ऐसा कर रहे हैं, तो ये नकारात्मकता खत्म हो गई, पहली बात। दूसरी बात, इसमें यहां पे निराशा खत्म हो गई, डर खत्म हो गया, भय खत्म हो गया, पुरानी चीजें खत्म हो गई। तो नकारात्मक जितने भी शब्द आएंगे वो सब गलत। अब पॉजिटिव पे आ जाओ। तो समस्याओं का समाधान बिल्कुल होगा भैया, उनकी ओर ही आप उन्मुख होंगे, समस्याओं के समाधान की ओर यहां पे उन्मुख होने के लिए। तो आंसर यहां पे बी हो जाएगा। अब देख लो भैया, अब ये बता पॉजिटिव क्या है? आत्मविश्वास पॉजिटिव है कि नहीं है? आएगा आंसर। साहस पॉजिटिव है कि नहीं है? आएगा। प्रगति पॉजिटिव है कि नहीं है? आएगा। सकारात्मक पॉजिटिव वैसे ही है, आएगा। समाधान पॉजिटिव है, आएगा। तो ऐसी चीजों को आप लोग यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना, नहीं तो आप गलत कर बैठोगे। इसमें यहां पर दृष्टिकोण उत्पन्न करना है, जोखिम लेने से डर, संभावनाओं को खोजने की इच्छा, पुरानी आदत, समर्पण की भावना। लो भैया सूंघ के लगा दो आंसर। चलो हाँ, ये बताओ पुराना खत्म, जोखिम, डर, डर खत्म, ऐसे हटाना ऑप्शन को। हाँ, क्वेश्चन 48 हो गए बेटा, यहां पे लिख के आ रहा है ना ये वाला क्वेश्चन, आप लोग देखना। ये बताओ पुराना हट गया, डर हट गया, समर्पण की भावना नहीं भैया, संभावनाओं की खोज की इच्छा। रचनात्मक है तो खोज की इच्छा आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये दिया कि ऐसा नहीं हो सकता का उद्देश्य किस प्रकार के विचार को प्रेरित करता है? तो किस प्रकार के यहां पर विचार को प्रेरित कर रहा है? तो याद रखना सामाजिक कुरीतियां। ये बताओ कुरीतियां क्या है? नेगेटिव पॉइंट है कि नहीं? हटा दो। पुराना हटा दो, नकारात्मक हटा दो, नहीं पता हो तब भी आंसर। अब देखो यहां पर
अब देखो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, अगर आपको यहाँ पर जो रचना है इसमें आपको आंसर अगर मान लो तुक्का लगाना है, तो तुक्का लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 ऑप्शन में देख लो, जहां पर आपका नेगेटिव शब्द लिखा है, जहां पर कोई शब्द ऐसा है जो नकारात्मकता का बोध करा रहा है, वो यहां पर क्या हो जाएगा, गलत। जैसे इसमें कुरीति, ये नेगेटिव है, जैसे इसमें पुराना, ये भी गया, और यहां पर नकारात्मक तो नकारात्मक है ही। पॉजिटिव थिंकिंग अपनाओ, आंसर 1 सेकंड में आएगा। तो ये तुक्का आप लोग लगा सकते हो बिना पढ़े ही। जैसे मान लो कोई रचना समझ में नहीं आ रही तो आप उसमें तुक्का लगा सकते हो, लेकिन उसको पहले पढ़ लो सार तत्व को, ठीक है भैया। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बी। क्या ऐसा नहीं हो सकता, वो किस प्रकार से देखा जाता है, नकारात्मक, उत्साहजनक, प्रतिक्रियावादी या निराशावादी। अब देखो भैया, अब देखो भैया, इसमें ये बताओ निराशावादी नेगेटिव है कि नहीं है, यस या नो बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल भैया, ये बताओ नकारात्मक नेगेटिव है कि नहीं है, प्रतिक्रियावादी है ही नहीं, उत्साहजनक होगा। ये कैसा होगा लाडलो, उत्साहजनक होगा। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। ये दिया क्या ऐसा नहीं हो सकता, हमें क्या सिखाता है, तो तुम लोगों को क्या सिखाएगा भैया ये, हाँ तो कुछ नहीं सिखाएगा। समस्याओं से बचना नहीं भैया, समस्याओं का समाधान। पुराना तरीका केवल तो हटा ही दो, संशय होगा नहीं, जीवन के नए अवसरों को पहचानना, तो जीवन के नए अवसरों को पहचानना सिखाएगा ये, क्योंकि जीवन में जो नए अवसर आते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता, इसका जो यहाँ पर हमको क्या सीख मिलती है, क्या सिखाता है, तो जीवन के यहाँ पे नए अवसरों को पहचानना सिखाता है। आगे बढ़ जाओ। क्या ऐसा नहीं हो सकता, विचार का उद्देश्य यहाँ पर क्या है। चलो भैया, अब देखो आप लोगों को मान लो रचना भी नहीं पता है, अगर आपको रचना भी नहीं पता है, अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, तो इस रचना में, पूरी रचना में काम करेगा ये। और पूरी रचना में अगर काम करेगा तो फिर यहाँ पे आपको टास्क निकलता हुआ दिखाई देता है, नकारात्मक हटा दो, केवल हटा दो, और यहाँ पे दबाना, किसी चीज को दबाना, ये भी अपने आप में नकारात्मक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा लाड़ लो, संभावनाओं के समाधान की तलाश रहती है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पे दिया गया है, क्या ऐसा नहीं हो सकता का सवाल क्या संकेत करता है। लो भैया, अब संकेत की बात है, जहां पर रचनात्मक होगा, सुन लो रे कबूतरों, रचनात्मक का मतलब कुछ न कुछ नया होगा, रचनात्मक का मतलब कुछ न कुछ नया होगा, कुछ न कुछ सकारात्मक होगा, कुछ न कुछ संभावना नहीं होंगी, ठीक है। इसके बाद आशा होगी, क्या होगी भैया, आशा होगी इसमें। सुनना, अब देखो, परंपरा, पुरानी कुरीतियां हटा दो, निराशा हटा दो, ठीक है, कठिनाइयां कठिनाई भी अपने आप में नेगेटिव है कि नहीं है कबूतरों। तो आंसर क्या बचा, नवाचार की संभावनाएं, कुछ ना कुछ नया सीखना, नए सीखने के लिए प्रेरित करना, समस्याओं का समाधान, ये सब आपको इसमें दिखाई देता है। आगे बढ़ जाएं। यदि क्या ऐसा नहीं हो सकता, किसके लिए प्रेरणादायक है। अब ये बताओ प्रेरणादायक किसके लिए होगा भैया, किसके लिए यहां पर प्रेरणादायक होगा। तो याद रखना पुराने तरीके, देखो अब इसमें देखना ही नहीं है, क्वेश्चन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, इसलिए एनसीईआरटी से दिया है, लेकिन आप लोगों को नहीं होगी, गारंटी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता, अगर आपको दिया जाए, अगर आपको ये रचना दी जाए, क्या ऐसा नहीं हो सकता, 4 शब्द याद कर लो, आपका आंसर उसी में से आएगा, तुक्का लगा देना तो भी। एक तो यहां पे सकारात्मक दृष्टिकोण आएगा, नई चीज की संभावना होगी, नई चीज की खोज होगी, इसके बाद प्रगति की संभावना होगी, इसके बाद आशा होगी। तो आप लोग यहां पर इन चीजों, पॉजिटिव शब्दों को आप लोग लेके चलना, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसमें यहां पर आपका सीधा दिया, डर हटा दो, आलोचना नेगेटिव है, पुराना तरीका इसमें आएगा ही नहीं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नई सोच और समस्या या समाधान खोजने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है भैया। अच्छा, कंसेप्ट कैसा लगा, ये जो मैंने आपको शब्द बताए हैं, क्योंकि लास्ट में आपका तुक्का वाला कंसेप्ट इसमें ही काम करेगा, लास्ट में तुक्का वाला कंसेप्ट काम करेगा। कभी भूल भी जाओ तो आंसर आप लगा सकते हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो दिमाग अपने पास भी उतना ही है, 2 GB चिप है अपने पास, और जब 2 GB अपने पास चिप है, तो आप लोगों को लास्ट में स्मार्ट पढ़ाई करने के लिए हर एक रचना से 4 से 5 शब्द निकालने पड़ेंगे, क्योंकि 50 रचना है, पूरी पूरी रचना किसी को याद नहीं होती, पहली बात, पूरा पूरा जीवन परिचय किसी को याद नहीं होता। तो आप लोगों को कुछ ऐसे शब्द यहाँ पे कीवर्ड स्थापित करने पड़ेंगे उसमें, जो आपके रजिस्टर में लिखे होने चाहिए। हाँ, हो सकता है मैं लिखा दूं, हाँ, लेकिन इसके लिए जो मैराथन आएगी ना,
उस मैराथन में आपको इसके टास्क मिल जाएंगे बहुत सारे, चाहे वो व्याकरण की बात हो या काव्य शास्त्र की। कीवर्ड अगर आपने यहां पर पहचानना सीख लिया तो याद रखना जो क्वेश्चन कठिन होगा वो भी सरल हो जाएगा। दिमाग तो अपने पास बहुत है, बहुत दिमाग है, लेकिन कब तक? 1 से लेकर 10 यूनिट पढ़ना है, 11 से 19 पढ़ना है, ठीक है भैया। चलो भैया, इसका यहाँ पे उद्देश्य, अब देखो क्वेश्चन सब सेम है, थोड़ा बदलाव हो रहा है और हम बदलते जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे समस्याओं के बारे में चिंता करना, काहे के लिए चिंता करना भाई, समस्याओं का समाधान है, मामला खत्म। हाँ देखो, हर रचना के लिए एक फार्मूला होता है बेटा, ये ऐसा नहीं कि सब रचनाओं में काम करेगा, हर जगह कोई चीज काम नहीं करती। तुक्का का मतलब ये होता है कि जब हम फंस गए हैं ना, तो वो एक संजीवनी बूटी होती है कि भैया निकल जाओ। ऐसा नहीं कि तुम हर जगह अप्लाई करने लगो, फिर तो 3 दिन पढ़ लो उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया। चलो देखना, इसमें यहां पर निराश हटा दो, देखो पुराना निराश, चिंता, डर, भय सब खत्म। तो ये यहाँ पे क्या होगा, नई संभावनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा लाडलो, ठीक है, समझ में आया ही। अगला देखना, दृष्टिकोण समाज में किस प्रकार का बदलाव ला सकता है। अब देखो यहाँ पे बदलाव कैसा आएगा लाडलो, तो बदलाव आपको बताना है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो बदलाव, आप परिवर्तनीय बदलाव, निष्क्रियता बदलाव, परंपरावाद की ओर बदलाव, तो यहां पर याद रखना सुधारात्मक और प्रगति की ओर बदलाव है। इसमें इसमें सुधार और प्रगति की ओर बदलाव है, तो आप लोग याद रखना आंसर क्या हो जाएगा लाडलो, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि विचार में निहित संदेश क्या है, समस्याओं से भागना है, आलोचना है, नहीं भैया, या अपरिवर्तनीय, नहीं भैया ये तो हो नहीं सकता, भागना भी नहीं हो सकता, समस्याओं की तलाश करना है। ऐसा हो सकता है क्या, समस्याओं की तलाश करना? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, समस्याओं की तलाश है तभी तो समस्या का समाधान होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा लाडलो, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ जाओ कबूतरों, क्या ऐसा नहीं हो सकता का सवाल यहाँ पे क्या प्रेरित करता है, समस्याओं से डर, निराशावादी, समाधान के प्रति उम्मीद, क्या करता है। अब देखो, अच्छा ये बताओ, मैंने आपको केवल 4 कीवर्ड बताए हैं, हर क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, बिल्कुल भैया। अगला, प्रभाव किस प्रकार से होता है, तो इसका प्रभाव यहां पर किस प्रकार से होता है। देखो नकारात्मक हटा दो भैया, पुराना हटा दो, तो बचा ही क्या जीवन में, चलो भैया लगा दो, हाँ इसमें बचा ही क्या फिर जीवन में, ठीक है, डन। देखो आत्म संशय, संशय और चिंता नहीं होगा, पुराने विचार नहीं होंगे, नकारा आत्मविश्वास और प्रगति, ये यहां पर आपको प्रभाव दिखता है, नई चीज की खोज, आत्मविश्वास, और यहां पर आपकी आशा, हाँ ठीक है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ जाए। डेट बढ़ गई क्या, अभी नहीं बढ़ी रे, बढ़ जाएगी कबूतर, देखते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता, यह सवाल किस प्रकार के समाधान की दिशाओं में मदद करता है, तो किस प्रकार का समाधान होगा, रचनात्मक ही होगा, और क्या, तो रचनात्मक और नया समाधान होगा, पारंपरिक आप अप्रत्याशित और स्थिर समाधान नहीं भैया, यहां पर क्या होगा, रचनात्मक और नया समाधान। अगला बढ़ जाओ कबूतरों, इसके बाद अगली रचना और शानदार है भैया, हाँ अगली रचना यहाँ पे और शानदार है। देखना, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कौन सी मानसिकता उत्पन्न होती है, सामूहिक सोच, विश्लेषणात्मक, संभावनाओं को खोलने वाली सोच, या निराशावादी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, संभावनाओं को खोलने वाली यहाँ पे सोच, संभावनाओं को खोलने वाली यहाँ पे सोच, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका। अगला देखना, ये आ गया भैया, श्रम की महिमा आ गई। अब चलो भैया लगाओ, श्रम की महिमा है, हाँ किसकी रचना है, पहले तो यही देख लो भैया, ठीक है, सबका सही है, श्रम की महिमा देख ले फिर। चलो, श्रम की महिमा किसकी है भैया, हाँ भवानी जी, किसके भैया, तो यहां पर याद रखना भवानी, भवानी चाहिए,
और भगवती चाहिए तो श्रम करना पड़ता है भैया। भवानी प्रसाद मिश्र होंगे, ठीक है भैया। श्रम की महिमा कविता को मैं यहाँ पे श्रम को किस रूप में प्रस्तुत किया है? एक भार है, एक बुराई है, एक दिव्य गुण है, एक दंड है। नहीं भैया, एक दिव्य गुण है। यहाँ पर हर व्यक्ति को श्रम करना चाहिए। श्रम को यहाँ पर सब कुछ माना है, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता भैया, ठीक है। हाँ, अगला दिया श्रम की महिमा। श्रम के बारे में क्या कहा गया है? श्रम के बारे में कहा गया है कि श्रम से कभी सफलता नहीं मिलती, श्रम ही सफलता का मार्ग है, श्रम केवल दीनता का प्रतीक है, श्रम का कोई महत्व तो नहीं है। तो यहां पर याद रखना, श्रम यहां पर क्या है? श्रम ही सफलता है। श्रम यहां पर क्या है लाड़ लो? श्रम ही सफलता है, श्रम की सफलता का मार्ग है। तो जो श्रम है आपका वही सफलता का मार्ग है। बिल्कुल भैया, श्रम यहां पर एक क्या है? जब भी आपसे पूछा जाएगा तो श्रम को यहाँ पे एक सूरज की किरण भी बताया गया है। बिल्कुल भैया, तो सफलता का मार्ग है, सूरज की एक किरण है। तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर याद रखना है, इसका क्या हो जाएगा भैया? श्रम ही सफलता का मार्ग है। ये बताओ, श्रम सफलता नहीं मिल सकती? क्यों नहीं? आप लोग मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। केवल शब्द तो हटा ही दिया करो, केवल कहीं काम ही नहीं करता। श्रम का कोई महत्व नहीं है। क्यों नहीं महत्व भैया? श्रम का ही तो महत्व जीवन में। हाँ, आगे ये दिया कविता में श्रम को किससे यहाँ पे तुलना की गई है? तो श्रम यहाँ पे ईश्वर की कृपा से, आकाश की ऊंचाई से, पृथ्वी की उर्वरता है, या यहाँ पे सूर्य की किरण से? ये भी अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर अभी बता चुका हूं। इसका आंसर मैं अभी बता चुका हूं। चलो भैया बताओ इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताना। हाँ, क्या होगा इसका उत्तर? कुछ लोग बी ना लगा दें। श्रम ईश्वर की कृपा है। बी वाले भैया सुधर जाओ रे। हाँ, ठीक है ना, नहीं तो फिर मामला यहां पर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो सूरज की किरण से, किससे भैया? सूरज की किरण से। ए अभी तो बताया था मैंने, इसकी तुलना सूरज की किरण से की गई है। अगला भवानी प्रसाद मिश्र का कहना है कि श्रम क्या करता है? तो श्रम यहां पर क्या करता है भैया? तो आपको यहां पर बताना है, श्रम जीवन में शांति लाता है, मनुष्य को निर्बल बनाता है, जीवन को संपूर्ण बनाता है, सब कुछ खत्म कर देता है। तो याद रखना, श्रम जो है वो यहां पर जीवन को क्या बनाता है? संपूर्ण बनाता है। लाड़लो, क्या बनाता है? श्रम जो है वो जीवन को संपूर्ण यहां पर बनाता है। अगला देखना, श्रम की महिमा में मनुष्य के किस गुण को प्रमुख रूप से दिखाया गया है? तो मनुष्य का यहाँ पे कौन सा गुण दिखाया गया है भैया? मनुष्य का यहाँ पे श्रम वाला गुण दिखाया गया है। कौन सा लाड़ लो? श्रम। अगला, भवानी प्रसाद मिश्र ने श्रम को कैसे देखा है? तो एक साधारण क्रिया के रूप में, चुनौती या सम्मानित, या एक शाप के रूप में? तो श्रम यहाँ पर एक सम्मानित है, एक सम्मानित कार्य के रूप में यहाँ पर देखा है। यहाँ पे श्रम का भैया सम्मान करना चाहिए, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। बिल्कुल भैया। आप लोग यहाँ पे महात्मा गांधी के विषय में इसमें पढ़ते हो कि भैया सब कुछ छोटे मोटे काम उनको आते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर कैसा एक सम्मानित कार्य है लाड़ लो। कैसा है? तो यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र ने श्रम को कैसे देखा है इस रचना में? तो एक सम्मानित कार्य के तौर पे देखा है। अगला यहाँ पर देखना, कविता में श्रम का क्या अर्थ है? तो श्रम का अर्थ यहाँ पर क्या है? श्रम का अर्थ केवल हटा दो, शारीरिक श्रम नहीं होता भैया, मानसिक श्रम भी नहीं होता, शारीरिक और मानसिक दोनों होता है। जब यहाँ पर शारीरिक और मानसिक दोनों का समन्वय बनता है तब यहाँ पर क्या होगा भैया? तब यहाँ पर आपका श्रम होगा। तो बी आंसर हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कविता में श्रम के संबंध में किस विचार का यहाँ पर प्रचार किया गया है? तो किस विचार का प्रचार किया गया? श्रम से कष्ट ही मिलता है, श्रम करने से आराम मिलता है, श्रम से जीवन को सफलता मिलती है, या श्रम के बिना कोई काम नहीं हो सकता? तो भैया याद रखना, श्रम से यहाँ पर क्या होता है लो? जीवन में सफलता मिलती है। तो श्रम से यहाँ पर क्या मिलता है? जीवन में सफलता मिलती है। ये तो हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखना, भवानी प्रसाद मिश्र के अनुसार श्रम करने से क्या प्राप्त होता है? तो श्रम करने से यहाँ पर सम्मान मिलता है। श्रम को एक सम्मान भी दिया है। तो श्रम यहाँ पर करने से क्या मिलता है? सम्मान, आत्म संपत्ति भी मिलती है, आत्म संपत्ति भी मिलती है, और यहाँ पर सम्मान भी मिलता है लाडलो। अगला, श्रम की महिमा कविता में श्रम का स्वरूप किसके जैसा बताया गया है? तो यहाँ पर किसके जैसा बताया गया है? हाँ ठीक है भैया, अभी तो लिखा था कि तुलना किससे हुई है? सूर्य की किरण से हुई है।
तो सूर्य की किरण जैसा बताया गया है लाडलो। किससे जैसा बताया गया है? जब भी आपसे पूछा जाएगा तो जो यहां पर श्रम है, अभी मैंने बताया था सूर्य के किरण जैसा बताया गया है, और श्रम से सफलता मिलती है, श्रम में सम्मान होता है। तो याद रखना यहां पर क्या हो जाएगा? सूर्य की किरण। ये आप लोग याद रखना। एक क्या हो गया भैया? सम्मान। एक क्या हो गया? आत्म संपत्ति। आत्म संपत्ति हो गया भैया। तो याद रखना जो श्रम होता है, श्रम यहां पर क्या होता है? मानसिक और शारीरिक। मानसिक और शारीरिक दोनों होता है। ये आप लोगों को याद रखना है भैया, ये आप लोगों को इसमें याद रखना है। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाओ कबूतरों। भवानी प्रसाद मिश्र के अनुसार श्रम से मनुष्य को क्या मिलता है? तो श्रम से यहाँ पे मनुष्य को क्या मिलेगा? आदर्श मिलेंगे भैया। आदर्श है ही नहीं इसमें। दुख मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। श्रम से सुख और धन दोनों मिलते हैं। एक धन भी मिलता है लाडलो, एक सुख भी मिलता है, एक संपत्ति भी मिलती है, एक सम्मान भी मिलता है। तो आप लोग याद रखना, धन सुख सम्मान संपत्ति ये सब किससे मिल रहा है? श्रम से मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धन और सुख हो जाएगा। ठीक है, विश्राम में श्रम हो नहीं सकता, घमंड कभी आ नहीं सकता, दुख कभी होता नहीं। तो बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ। श्रम को किस प्रकार का कार्य बताया गया है? अब देखो श्रम को यहाँ पर कैसा कार्य बताया गया है? बिना परिणाम के किए जाने वाला नहीं भैया। श्रम तभी व्यक्ति करेगा, कोई ना कोई कारण होगा। आप लोग जैसे अभी वर्ग 2 के लिए क्या कर रहे हो? मेहनत कर रहे हो भैया। तुमको जो भी काम आते हैं भैया, तो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे बिना परिणाम के किया जाने वाला कार्य, परिणाम के लिए किया जाने वाले कार्य होता है, कठिन और थकाऊ होता है। थकान तो होती है, मन लगना चाहिए व्यक्ति का, बोलते किक मिलनी चाहिए। कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। हो सकता है जो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं उनसे अच्छे यहाँ पे पानी पूरी वाला लाइफ जी रहा हो, उसको उसमें किक मिलती है। तुम लोगों को यहाँ पे होटल में खाने में मजा आता है, किसी व्यक्ति को यहाँ पर उस कोठरी में खाने में मजा आता है भैया, जैसे किसी को जेल में खाने में मजा आता है भैया। मजा है, किक है, उसमें क्या है? तो आप लोग याद रखना यहाँ पर ऊंचा और आदर्श कार्य है। श्रम को यहाँ पर ऊंचा और आदर्श कार्य बताया गया। वकील साहब पहुंचते हैं ना तो बोलते हैं आओ भैया तुम भी कुछ कार्य कर लो, महात्मा गांधी के यहाँ पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते? चलो भैया, हाँ वकील साहब से कहते हैं आओ भैया तुम भी चक्की चला लो, क्या दिक्कत है? अगला देखना, श्रम की महिमा में लेखक ने श्रम को किस रूप से चित्रित किया है? तो यहाँ पर याद रखना किस रूप से चित्रित किया है? उपहास, मजाक नहीं होता भैया श्रम, और कभी यहाँ पे मजाक उड़ाना भी नहीं चाहिए। बुरा कार्य नहीं है भैया, एक सजा भी नहीं है। ये उच्च गुण बताया है, इसको श्रेष्ठ बताया है। हाँ श्रेष्ठ बताया है भैया। आगे देखना, कविता में श्रम के महत्व को कौन सी काव्य रूप में यहाँ पर बताया गया है? तो यहाँ पर याद रखना कौन सा काव्य रूप है? ये यहाँ पर गीतात्मक कविता है। कैसी भैया? मुक्तक नहीं है, लघु नहीं है, लंबी नहीं है, कैसी है? गीतात्मक कविता है भैया। चलो भैया, हाँ बहुत बढ़िया। वर्ग 3 में 106 नंबर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ उच्च गुण है एक। तुम लोग बाद में आंसर देते हो रे। हाँ वकील साहब से कहते हैं ना कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। बिल्कुल भैया, तो याद रखना यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? गीतात्मक कविता। इसको आप लोग कहीं लिख लेना भैया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाएगा। अगला, श्रम को क्या माना गया है? भगवान का वरदान माना गया है, या समाज का बोझ माना गया है, या अनिवार्य और सकारात्मक माना गया? ये देखो बुरा कार्य, नकारात्मकता देखो इसमें से भी हट जाएगी। हाँ याद रखना इसमें से यहाँ पर नकारात्मकता हटाओ पहले। नकारात्मक क्या क्या है भैया? तो एक बुरा कार्य है, बोझ भी नकारात्मक है, कोई चीज बोझ लगना वो नकारात्मक ही है। भगवान का वरदान नहीं है भैया ये कि हर व्यक्ति ऐसा ही श्रम करेगा, ये एक अनिवार्य और सकारात्मक कार्य है। हाँ भगवान ने वरदान नहीं दिया है, तो एक अनिवार्य और सकारात्मक कार्य है जो व्यक्ति को करना चाहिए। अगला, यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र के अनुसार श्रम से क्या प्राप्त होता है? तो श्रम से यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है भैया? ठीक है, देखना धन सम्मान, आराम नहीं है भैया। हाँ याद रखना आराम नहीं है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो फिर यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है भैया, ओके डन। चलो देखना, यहां पर धन सम्मान सुख ये सब यहां पर किससे मिलता है? श्रम से मिलता है, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला देखना, श्रम की महिमा में यहां पर श्रम की भूमिका किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो श्रम की जो भूमिका है वो किसके लिए भैया महत्वपूर्ण है? तो याद रखना
यहां पर केवल हटा दो, ये ना केवल कभी आंसर नहीं हो सकता, पहली बात सुन लो, कहीं पर केवल आपका आंसर नहीं हो सकता। अगर आपके प्रश्न आ रहा है 11 से लेके 19 में, केवल वाला हटा देना पहली फुर्सत में, ये 1 नंबर सेट हो गया आपका। इसमें यहां पर सभी मनुष्यों के लिए है, कोई भी इंसान छोटा और बड़ा नहीं होता, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता, कोई बड़ा काम कर रहा है, कोई छोटा काम कर रहा है। हाँ, और क्या, बिल्कुल भैया। आगे यहां पर श्रम को किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो श्रम को यहां पर समाज के द्वारा सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा भैया? समाज की बात है। आगे बढ़ जाओ कबूतरों। श्रम का क्या महत्व होता है? अब देखो, श्रम का महत्व आपको बताना है, तो ये भी यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है भैया। श्रम का महत्व ये होता है कि समाज की प्रगति का कारण बनता है। यह केवल केवल हटा दो। यह जीवन को कठिन बनाता है, नहीं भैया। यह किसी के लिए लाभकारी नहीं है, ये भी हट गया। नकारात्मक हटा के नहीं हटा, आंसर ही मिल गया। यह समाज की प्रगति का कारण बनता है। ये चीजें आप लोग यहाँ पे सेट करना। नकारात्मकता खत्म कर देना। नकारात्मकता, जैसे मान लो कभी किसी क्वेश्चन में उलझ भी जाओ, तो जितने भी मूल पाठ से जो क्वेश्चन आएंगे, आप 99% क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही दे सकते हो 1 सेकंड में। समाज की प्रगति का कारण है भैया। लेखक ने श्रम को क्या बताया है? अब देखो भैया, श्रम को क्या बताया है, तो समाज में असमानता, नकारात्मक, केवल हट गया, केवल हटा के नहीं हटा। अब बताओ भैया, आंसर आ गया कि नहीं आ गया? जीवन को बेहतर बनाने वाला है। हाँ भैया। अगला, श्रम के द्वारा यहां पर कौन सा उद्देश्य प्राप्त करने की बात की गई है? धन कमाना, सामाजिक सेवा, आत्मनिर्भरता। तो इसमें यहां पर किसकी बात की है? देखो, महात्मा गांधी कहते भी हैं भैया, बेसिक शिक्षा लाने वाले वही थे भैया। तो इसमें यहां पर बात किसकी कर रहे हैं? वो आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, खुद पे डिपेंड हो जाओ, हर काम छोटा बड़ा हमको आना चाहिए। तो आप लोग यहां पर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, श्रम की महिमा ये बताती है। कविता में लेखक ने श्रम को किसके समान बताया है? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, किक मिलती है ना इसमें भी, और क्या। श्रम यहां पर एक शैतान है, एक सजा है। श्रम एक सुख भी हो सकता है, हाँ, लेकिन गलत है। बिल्कुल भैया, ये गलत है। इसमें यहां पर क्या होगा? श्रम एक देवता बताया। ये क्वेश्चन थोड़ा कहीं लिख लेना भैया। जब तुलना होगी तो सूर्य की किरण से होगी, सूर्य की किरण से होगी। और जब बताया गया है, इसको समान बताया गया है, एक देवता बताया गया, देवता नहीं आएगा तो सूर्य की किरण आ जाएगा। ठीक है। कविता के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है? श्रम से कष्ट मिलता है। नकारात्मक है कि नहीं है? सूंघ के लगाएंगे। अच्छा, इसको अपने ये मान लेते हैं, इसको यहां पर डायरेक्टली आंसर लगाना है। केवल हट गया, हासिल नहीं है, नकारात्मक। अच्छा ये बताओ, मैंने इसमें कुछ पढ़ा, चलो मान लो इस क्वेश्चन को हाइड कर दो, इस क्वेश्चन को हाइड करना भैया। अभी 2 सेकंड के लिए इस क्वेश्चन को हाइड करना। ये देखना भाई साहब, यहां पर ऐसा कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा, और ये तभी आता है कंसेप्ट जब आप लोग तल्लीनता के साथ क्लास देखते हो। क्योंकि क्या होता है, जब आपका मन लगता है तो मेरा भी मन लगता है। आप लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ोगे तो मैं भी अच्छे से पढ़ाऊंगा। हाँ, तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, जब भी आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा ऐसा कंसेप्ट, हाँ, तो याद रखिएगा। हाँ ठीक है भैया अरविंद जी। कष्ट नकारात्मक है, कष्ट तो कहीं होगा ही नहीं भैया, चाहे कोई भी रचना हो आपकी। हाँ, पेपर में ऐसा ही आएगा, पेपर के अलग से बनेगा, क्वेश्चन तो वही आएंगे, पार्ट मूल पार्ट थोड़ी बदल जाएगा भैया। ये बताओ, क्वेश्चन हटा दिया, अपने को ऑप्शन दिए, देख रहे हो तुम लोग? ऐसा खतरनाक मामला, श्रम ही पूजा है, खतरनाक लेवल है ये। हाँ, इसी को बोलते हैं सूंघ के लगाना। ऊपर पता नहीं क्या है, लेकिन यहां पर याद रखना, सूंघ के आंसर सीधा खत्म है। ये बताओ, श्रम से कष्ट, कष्ट नकारात्मक है कि नहीं है? केवल यहाँ पर नकारात्मक है कि नहीं है? और ये नहीं दिया है तो याद रखना, आपको जब भी नकारात्मकता दी जाएगी मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इसमें आंसर हो जाएगा, श्रम से जीवन में प्रगति और सुख आता है। आंसर हो गया, क्वेश्चन मैंने हाइड कर दिया। और बताओ, ठीक है, ठीक है भैया। देखो, भवानी प्रसाद मिश्र के अनुसार श्रम का प्रभाव किस पर पड़ता है? अब देखो यहां पर, हाँ, ऑप्शन को देखकर ही सूंघ के लगा देना भैया, लेकिन आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पता है। अब देखो, प्रभाव तो भैया व्यक्ति पर भी पड़े। अब केवल केवल में यहां पे देखना,
समाज पे भी पड़ता है, राष्ट्र पे, तीनों का दे दिया ना, इसलिए आंसर दे दिया ऑल ऑफ दिस। केवल होता ना तो यहां पर ये भी नहीं होता, अकेला कुछ नहीं होता, लेकिन ऑल ऑफ दिस दे दिया, सभी पर प्रभाव पड़ता है। अगला ये क्वेश्चन देखना भैया, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग देखना। अच्छा ऐसा, देखो भैया, श्रम की महिमा कविता में श्रम के क्या परिणाम बताए गए हैं? केवल हटाओ सूंघ के, केवल तब तक है जब तक ऑल ऑफ दीज है भैया। हाँ ये क्या बोल रही है कबूतर भैया, रुक लो, हाँ पढ़ रहा हूं मेरी क्यों रे बघेल, हाँ चल देख ले इधर, केवल हटा दो। अब ये बताओ, चलो इसका यहां पर आंसर निपटाते हैं बिना क्वेश्चन के। क्वेश्चन पढ़ लिया तुम लोगों ने, श्रम का क्या परिणाम, तो याद रखना केवल दुख मिलता है, दुख नकारात्मक है। आराम भी केवल लगाए हट गया, मेहनत तो केवल लगाए तो हट गया भैया। हाँ तो याद रखना संतुष्टि और सफलता मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है भैया इसमें। आगे बढ़ जाओ। श्रम की महिमा कविता में श्रम का क्या महत्व है? चलो भैया, हाँ काव्य शास्त्र की भी ऐसी क्लास ले आएंगे। श्रम का क्या महत्व है? केवल शारीरिक है, हटाओ सूंघ के, नहीं दिया है हटाओ सूंघ के, केवल दिया है हटाओ सूंघ के। आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? मानसिक और शारीरिक श्रम का मिश्रण है ये। किसका है? मानसिक और शारीरिक श्रम का मिश्रण है ये, तो आंसर बी हो जाएगा। अच्छा ये बता, अब इसके क्वेश्चन पता है तुम लोग सूंघ सूंघ के लगा दोगे, मैं कराऊं ना तब भी लगा दोगे। चलो भैया, श्रम की महिमा से संबंधित यहां पर किस विचार का समर्थन किया गया है? श्रम में केवल दुख है, श्रम करने से कोई लाभ नहीं है, श्रम एक सम्मानजनक कार्य है, श्रम केवल गरीबों के लिए नहीं भैया सभी के लिए, केवल लाभ नहीं है ये भी गलत, केवल हटा दो। आंसर हो जाएगा सम्मानजनक कार्य है। लग रहा है आंसर के नहीं लग रहा है भैया? हाँ अब मजा आ रहा होगा तुम लोगों को, अब मजा आ रहा होगा। ऐसी 5-10 क्लास में तो तुम लोगों की सारी रचनाएं कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन अभी नहीं कराना, बाद में कराऊंगा, ठीक है? हाँ ये क्लास हटवानी पड़ेगी आज रात में, पता है? हाँ बिल्कुल भैया। अच्छा सेशन कैसा लग रहा है एक बार यहां पर बताइएगा। ठीक है, अगला देखना यहां पर कविता में श्रम को किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है? एक कठोर काम के रूप में, एक अनिवार्य और सौम्य काम के रूप में, एक व्यर्थ काम के रूप में, एक थकाने वाले काम के रूप में। तो पहले यहां पे देख लो कौन सा सेटिस्फेक्शन है, तो ये बताओ थकाने वाला काम है नहीं, व्यर्थ है नहीं भैया, कठोर है नहीं, तो यहाँ पर एक अनिवार्य और सौम्य काम है। कैसा है? हाँ अगला देखना। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कविता में श्रम का क्या स्थान है? तो श्रम का यहाँ पर स्थान आप लोग देखना, श्रम का स्थान, श्रम को महत्व नहीं दिया गया, श्रम को दिया गया है ना। केवल हटा दो, मजदूरों के लिए केवल हटा दो। आंसर क्या हो जाएगा? श्रम को जीवन का अभिन्न हिस्सा बताया गया है। आंसर बी हो जाएगा लाडलो, क्या हो जाएगा? बी। अगला, कविता में लेखक ने श्रम को क्या बताया है? कविता में लेखक ने यहाँ पे श्रम को क्या बताया है? असंभव गलत हो गया, कष्ट दुख गलत हो गया, ठीक है, योगदान नहीं है ये भी गलत हो गया। तो यहां पे श्रम से सफलता मिलती है। श्रम से क्या मिलती है भैया? सफलता मिलती है। अगला, कविता में यहाँ पे श्रम का क्या संदेश दिया गया है? तो कविता में यहाँ पे श्रम का क्या संदेश दिया गया है? केवल धन कमाने का? नहीं भैया। कोई खुशी नहीं मिलती? मिलती है। नहीं भैया। खुशी मिलती है ना, नहीं आ गया हटा दो। समाज के लिए कोई योगदान नहीं है ना। तो याद रखना यहाँ पर श्रम से जीवन में खुशियां आती हैं। क्या आती हैं? खुशियां आती हैं। अगला देखना, यहाँ पर कविता में श्रम के महत्व को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो किस रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है? केवल एक कठिन कार्य के रूप में, एक शारीरिक काम के रूप में, एक अनावश्यक काम के रूप में, दिव्य और महत्वपूर्ण कार्य के रूप में। किसके रूप में? दिव्य और महत्वपूर्ण कार्य के रूप में। अगला, श्रम का क्या प्रभाव होता है? केवल नुकसान होता है, सकारात्मक लाभकारी, केवल थकावट। तो सकारात्मक और लाभकारी होता है लाडलो। कैसा होता है? सकारात्मक और यहाँ पे लाभकारी होता है। अगला यहाँ पर देखना, अगला दिया लेखक ने श्रम के कौन से पहलू पर जोर दिया है? तो यहाँ पर आत्मनिर्भरता के पहलू पर जोर दिया है, समाज के विकास पर यहाँ पे जोर दिया है। ठीक है भैया? हाँ 1 से लेके 10 यूनिट। ठीक है, अगला ये दिया गया कविता में श्रम को किस रूप में देखा गया है? ये आपका होमवर्क है भैया। हाँ
क्वेश्चन कैसे लगे पहले कमेंट करके बताना। अब एक चीज यहाँ पे सुन लो सभी बच्चे, एक अपन यहाँ पर मैराथन लेके आ रहे हैं भैया। हाँ, आप लोगों को यहाँ पे कमेंट अभी नहीं, इस क्लास के बाद कमेंट में बताना, या तो साहित्य, साहित्य में इसमें दोनों आ जाएगा, गद्य पद्य, गद्य पद्य, या फिर व्याकरण और काव्य और भाषा, या फिर 11 से लेके 19 इकाई। आप तो कमेंट करके बताना, ये 6 घंटे की मैराथन रहेगी लाडलो। इसमें से आपको क्या पढ़ना है आप लोग जरूर बताना। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पर ये 6 घंटे की मैराथन है, आप लोग कमेंट करके बताओगे बेटा जितनी, अगर यहां पर 500 बच्चों के भी कमेंट आ गए, 1000 बच्चों के कमेंट आ गए तो अगले दिन ही रख देंगे। अभी नहीं भैया, अभी नहीं कमेंट करना है, क्लास खत्म होने के बाद उसमें कमेंट करना, अभी नहीं, अभी तो हट जाएगी कमेंट। आप लोग यहाँ पर क्या करना है, इसमें कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा यहाँ पर टॉपिक पढ़ना है। ये 3 ऑप्शन है आपके पास, ये 3 ऑप्शन है। अगर साहित्य पढ़ना है तो केवल साहित्य चलेगा उसमें, अगर व्याकरण काव्य भाषा पढ़ना है, इसमें कंप्यूटर वगैरह काव्य वगैरह ये दोष वगैरह सब आ जाएंगे, रस छंद अलंकार भी आ जाएंगे, या 11 से 19 पढ़ना है। हाँ पढ़ेंगे वही जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, ठीक है। आप लोग सोच लो, समझ लो, समय है बढ़िया। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में बता देना, हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए, और जो बच्चा कमेंट नहीं करेगा अपन समझ लेंगे कि वो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, ठीक है भैया। हाँ तो वो उस क्लास में नहीं जोड़ा जाएगा, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा फिर, ठीक है। चलो भैया, तो यहाँ पर अपन मिलते हैं कल रात को 9 बजे। और आप लोग व्याकरण जिनका कमजोर है भैया, 7 बजे वाली क्लास में टॉपिक वाइज चल रहा है, आज संज्ञा खत्म हो गई, कल यहाँ पर विशेषण और क्रिया के क्वेश्चन आने वाले हैं 40-50, तो कल आप लोग 7 बजे उसमें जुड़ जाना, और 9 बजे हम यहाँ पे कोई नई यूनिट लेके आएंगे बेहतरीन वाली, ठीक है भैया। चलो तो मिले फिर कल, आज के लिए इतना ही। सेशन को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, लेकिन कमेंट करना मत भूलना कि सर हमको पढ़ना है। आप लोगों की कमेंट ही इस मैराथन को लेकर आएगी, ठीक है भैया। हाँ चलो भैया, मिलते हैं फिर कल शाम को 7 बजे व्याकरण की क्लास में, 9 बजे आपके लिटरेचर की क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आ जाए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं कल, बोलिए भारत माता की जय।